सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासत का पारा वैसे वैसे चढ़ता जा रहा है। हर सीट पर मुकाबला कांटे का है। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम सबकी नजर शहरी वोट बैंक पर है। और इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नांदेड़ से ऐसा सियासी हमला बोला जिसने सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार और अशोक चौहान दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो सवाल ये है, क्या ओवैसी का हमला सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बनने जा रही है कोई नई लकीर? दरअसल ओवैसी ने अजीत पवार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया। वैसे भी महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनावों को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। मुंबई की बीएमसी हो या नांदेड़ नगर निगम, हर जगह दलों की साख दांव पर लगी हुई है। बता दें कि बीएमसी चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे देश की सबसे अमीर महानगर पालिका माना जाता है और यहाँ जीत सत्ता का सेमीफाइनल समझी जाती है। इसी चुनावी समर में नांदेड़ पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से सीधा और तीखा हमला बोला। उनका निशाना बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार। ओवैसी ने कहा, अजीत पवार तुम अपने चाचा शरद पवार के नहीं हुए तो नांदेड़ की जनता के क्या हो गए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने अजीत पवार पर लगे 75,000 करोड़ के घोटाले के आरोप का जिक्र करते हुए कहा, अगर यही नाम किसी मुसलमान का होता तो वो सालों जेल में रहता। इसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख ने अशोक चौहान को भी नहीं छोड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री और अब बीजेपी में शामिल अशोक चौहान पर तंज कसते हुए ओवैसी बोले, आपने पीएम मोदी के लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में आपको एक राज्य मंत्री तक नहीं बनाया। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। सैयद मोइन और फिरोज लाला बोल रहे थे कि अजीत पवार के भी कैंडिडेट हैं। अजीत पवार तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो? जो आदमी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठा के आगे बढ़ गए। ये अजीत पवार की पहचान है। और खुल खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ? हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है। तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। ये फर्क है जो सत्ता में रहता है और जो मजलूम मुसलमान होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात कहना चाहूंगा, अशोक राव चौहान नहीं सुधरना चाहते, नहीं संभलना चाहते। अशोक राव साहब, आपको क्या एक मंत्री पद भी नहीं दिए मोदी? इतना कर रहे आप उनके लिए, कम से कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बनाते आपको। आप तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये और बात है कि आदर्श कैंप में आपको इस्तीफा देना पड़ा। आप यहां पे भी खेल रहे, वहां पे भी खेल रहे, इधर भी खेल रहे। देखिए, खेल महंगा पड़ जाएगा 15 तारीख को आपको इंशाअल्लाह ताला। ये नांदेड़ की आवाम बहुत बाखबर और होशियार आवाम है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो यहां से मजलिस के कितने 13 कॉर्पोरेटर कामयाब हो गए थे। आप बहुत कोशिश किए और जब यहीं से महाराष्ट्र में अगर मजलिस की मकबूलियत का आगाज हुआ तो आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद से हुआ था। आपने मजलिस के कैंडिडेट को यहां से कामयाब किया। तो बाला साहब ठाकरे आज दुनिया में नहीं है। वो बंबई के शिवाजी मैदान से बोले, ये कौन है, ये ओवैसी कौन है, मजलिस कौन जीते? तो हमने कहा अभी तो शुरुआत है, बंबई तक जाएंगे और बंबई तक गए अल्हम्दुलिल्लाह। ओवैसी का ये बयान सत्ता, सिस्टम और पहचान की राजनीति तीनों पर सीधा वार माना जा रहा है। ओवैसी ने नांदेड़ में एआईएमआईएम के सियासी जड़ों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे यहीं से मजलिस को पहली बड़ी पहचान मिली और कैसे 13 कॉर्पोरेटरों की जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी थी। अब अगर बीएमसी और महानगर पालिका चुनाव के सियासी महत्व के बारे में बात करें तो इस बार के महानगर पालिका चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि शहरी मतदाता महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं पर सवाल कर रहे हैं।
उद्धव की शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद बीएमसी में समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। एनसीपी के टूटने के बाद अजीत पवार की सियासी विश्वसनीयता भी परीक्षा में है। एआईएमआईएम अल्पसंख्यक वोट के साथ साथ नाराज शहरी मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। ओवैसी का आक्रामक अंदाज साफ संकेत दे रहा है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ सीमित सीटों तक सिमटना नहीं चाहती, बल्कि शहरी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने की मूड में नजर आ रही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव अब मुद्दों से ज्यादा मंसूबों की लड़ाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी का हमला जहां सियासी ध्रुवीकरण को तेज कर रहा है, वहीं अजीत पवार और अशोक चव्हाण के लिए ये चुनाव साख की परीक्षा बनते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है और किसे मिलती है शहरी सत्ता की चाबी। आपको क्या लगता है, इस बार शहरी सत्ता की चाबी किसे मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।